दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में 8 बजते ही हॉस्पिटल पहुंच जाना होता था। रोज़ की तरह अपने कमरे में बैग रखकर मैं धूप सेकने बाहर आकर खड़ी हो गई थी। राजू मुझे वहीं चाय पकड़ा गया। चाय पीते हुए मैं चुपचाप आते जाते हुए लोगों को देख रही थी। रोज़ का यही रूटीन था। सुबह सुबह डॉक्टर से मिलने लोगों का आना शुरू हो जाता। डिस्चार्ज लेकर जाने वाले भी सुबह सुबह ही निकल जाना चाहते थे। नया कैंसर हॉस्पिटल था, इसलिए भीड़ ज़्यादा नहीं होती थी। बस कुछ उम्मीद भरे और कुछ उम्मीद छोड़कर वक्त और हालात से लड़ते चेहरे ही दिखाई देते। मैं इन्हीं चेहरों के बीच जिंदगी के फलसफे तलाशती। तभी लगा मेरे पास आकर कोई खड़ा हुआ। नजरें घुमाकर देखा तो एक लंबा सा घने बालों वाला हैंडसम लड़का खड़ा था। उम्र लगभग 20-22 के बीच की होगी। उसने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग मैडम। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। आदतन सवाल करना मैं ही शुरू करती थी, लेकिन मेरे मुंह खोलने से पहले ही उसने सवालों की झड़ी लगा दी, एक के बाद एक सवाल। कैंसर के मरीज को क्या खाना चाहिए, कैसी कसरत करनी चाहिए, पूरी तरह ठीक होने में कितना टाइम लगता है, अगर ऐसा करें तो कैसा हो, वैसा करें तो कैसे परिणाम होंगे। कितने ही सवाल थे उसके। हर सवाल सकारात्मक थे। एक भी सवाल ऐसे नहीं लगे कि वो मरीज की हालत या कैंसर की वजह से निराश हो। मैं उसके सवालों के जवाब देती रही। मुझे अब अपने काम पर लगना था। उससे बातें करते हुए मैं अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। तब उसने एक और सवाल किया, कैंसर क्यों होता है? सवाल बहुत पीड़ादायक है, क्योंकि इसका जवाब अभी तक मेडिकल साइंस के पास भी नहीं। कैंसर हॉस्पिटल में खड़े होकर इस सवाल का जवाब बहुत सोच समझ कर देना पड़ता है। लेकिन अभी मैंने जवाब देना शुरू किया भी नहीं था कि उसने आगे अपने सवाल को ही विस्तार देना शुरू कर दिया। इतनी बातों के दौरान मैं उसके लिए मैडम से दीदी हो गई थी। शादाब बातें आगे बढ़ाते हुए कहा, दीदी, मैंने तो कितने ही आर्टिकल्स और प्रचार में पढ़ा है कि नशा करने से कैंसर होता है। मैं तो सिगरेट, शराब या किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करता। फिर मुझे कैंसर क्यों हुआ? अब जैसे मेरे पांव आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। सच बताऊं तो उसकी बात सुनकर मैं अंदर तक कांप गई थी। मेरी जुबान सूख गई थी। इतनी ठंड में भी मुझे पसीने का अनुभव होने लगा। इतनी देर की बातचीत में उसने एक बार भी ये नहीं बताया था कि मरीज़ कौन है। उसके सारे सवाल मरीज़ के घर वालों जैसे थे। मैंने भी उसे घर वालों की काउंसलिंग के दौरान कही जाने वाली सारी बातें बताती गई। उसे देखकर भी कोई नहीं कह सकता था कि वो कैंसर का मरीज़ है। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, ओह, तो पेशेंट तुम हो? उसने बड़ी सहजता से जवाब दिया, हाँ, पेशेंट तो मैं ही हूँ। मैं उसे वार्ड में भेजकर अपने काम में लग गई। उस दिन ही उसका पहला कीमो था। उड़ीसा से आया था। कीमो के बाद 3 दिन के लिए उसे हॉस्पिटल में ही रुकना था। उसके साथ उसके पापा भी थे। 15 दिनों बाद शादाब फिर आया अपने दूसरे कीमो के लिए। इस बार उसका चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ था, कुछ थका हुआ सा भी। मैं उससे मिलने उसके कमरे में गई तो मुझे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। बातों का सिलसिला फिर शुरू हुआ। उसने कहा, दीदी, आपने जैसे जीवन शैली अपनाने को कहा था, आजकल मैं बिल्कुल वैसे ही रह रहा हूँ। समय पर दवा, खाना, रेस्ट, सब कुछ। मैंने कहा, वाह, तब तो तुम विजेता की लिस्ट में अपना नाम लिखवाओगे। हर पेशेंट को हम तुम्हारा ही उदाहरण देंगे शादाब। उसने कहा, हाँ दीदी, इस बार मैं जीतना चाहता हूँ। पता है दीदी, पिछले महीने 2 लेटर्स एक साथ एक ही दिन मेरे हाथ में आए थे। एक में एनडीए के सिलेक्शन की खबर थी और दूसरे में कैंसर कंफर्मेशन रिपोर्ट थी। इसी हफ्ते कॉलेज का फंक्शन भी था जिसमें मैं गाना गाने वाला था, पर मुझे कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। कैंसर ने मुझे चुन लिया था। मैं उसकी भीगती हुई आंखों का सामना नहीं कर पाई। मैं फिर आऊंगी कहकर उठकर चली आई। उसने और उसके परिवार ने बहुत संघर्ष करके पैसे इकट्ठे किए थे कीमो और दूसरे प्रोसेस के लिए। हर बार लड़का हंसते हुए आता, जिंदगी से भरी बातें करता। मैं मन ही मन उसके लिए दुआ करती और उससे कहती, फिर मिलेंगे शादाब। जिस दिन उसका आखिरी कीमो हुआ, उसने बताया अब आगे का ट्रीटमेंट उड़ीसा में ही किसी दूसरे हॉस्पिटल में करवाने का तय किया है। अब शायद इस हॉस्पिटल कभी आना नहीं होगा। उसने कहा, दीदी,
आपके पास तो मेरा फ़ोन नंबर है, आप कभी कभी मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ ज़रूर। हाँ तो कह दिया था, लेकिन कभी उसकी खबर नहीं ले पाई, हिम्मत ही नहीं होती थी। यह ख्याल हमेशा मुझे फ़ोन करने से रोक देता कि पता नहीं क्या सुनने को मिले। हॉस्पिटल का फ़ोन नंबर तो उसके पास भी था, उसने भी कभी फ़ोन नहीं किया। पता नहीं आज वो है या नहीं। मेरे लिए शादाब हमेशा एक कैंसर सर्वाइवर का चेहरा ही लिए रहेगा। उसकी सकारात्मक बातें और जीवन के प्रति उत्साह प्रेरणा देती रहेगी। कैंसर से लड़ना ही विजेता बनना है। कैंसर सर्वाइवर, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के किरदार से मैं खुद मिल चुकी हूँ और उसके बाद ही इस कहानी को लिखना हुआ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नियमित देखते रहिए। शुक्रिया।